everyone, I'm Lomesh Chaudhary. I'm a motivation speaker and internet entrepreneur. My dear friend, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर के काफ़ी सारे लोग इसको जो है ना इससे अवेयर हैं, लेकिन आज भी अगर बात करें 99% लोग इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी वो लोग फ्रॉड या स्कैम मानते हैं। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर समझना है तो हमें पूरी उसकी हिस्ट्री जाननी होगी, कहाँ कहाँ पे किस टाइम पे ऐसा कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम होना पड़ा, राइट। बट क्या ये इंडस्ट्री वाकई में डिजर्विंग है, क्या ये इंडस्ट्री वाकई में सही इंडस्ट्री है या नहीं, आइए बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 1934 की बात है। एक चाइना के अंदर एक इंसान थे, मिस्टर कार्ल्स रेनबर्ग। वो जो है ना 1934 में चाइना से यूएस आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग नेचुरल रेमेडीज और कुछ नेचुरल चीज़ों को लेकर के अपने हेल्थ को ठीक करने में विश्वास करते हैं, राइट। उसने देखा कि वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ नेचुरल रेमेडीज की वजह से हेल्थ को ठीक करने में लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि उनके माइंड में एक विचार आता है एक विटामिन कंपनी खोलने का। तो वो एक 1934 के अंदर कैलिफोर्निया विटामिन्स करके एक कंपनी का शुरुआत करते हैं और उस कंपनी की काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी होती है और उसको आगे चल के उसी कंपनी का नाम 1939 में न्यूट्रीलाइट रखते हैं। अब न्यूट्रीलाइट कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो करती है और उन्होंने जो उसकी मैनेजमेंट ने जो ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम कमीशंस आ रहे हैं, वो कमीशंस उनके पास जो आ रहे हैं, जो मैक्सिमम सेल्स आ रही हैं, वो डायरेक्ट नहीं आ रही हैं। जो उनके सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं वो ही आगे कस्टमर्स को रेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ना बना करके अगर जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जो आगे सेल्स को रेफर कर रहे हैं, क्यों ना हम इनको कुछ कमीशन या रिवॉर्ड दें। तो वहाँ पे 2% का रिवॉर्ड यानी 2% कमीशन जो भी लॉयल कंज्यूमर्स हैं जो आगे रेफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, उनको देने का कुछ एक नियम बनाते हैं और उनको कमीशंस मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 लेवल पे वो कमीशंस बांटते हैं। यहाँ पे एक किस्म से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हो जाता है। अब इस कंपनी को 1949 में 2 लोग ज्वाइन करते हैं, मिस्टर जे वेनेंडल और रिचर्ड डाइवॉस। ये 2 लोग जब ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी सारी ग्रोथ होती है कंपनी की, लेकिन बाद में कुछ ग्रोथ स्टैग्नेंट्स हो जाती है और उसकी वजह से जो न्यूट्रीलाइट कंपनी है वो दोबारा से अपने ट्रेडिशनल मॉडल की तरफ जाने लगती है। तो वहाँ पे ये दोनों लोग उस जॉब को क्विट करके उसके बाद शुरू करते हैं अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसका नाम होता है एमवे। एमवे का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो उसको बोलते हैं अमेरिकन वे। तो एमवे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है। 1959 में ये इसको स्टैब्लिश किया जाता है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है ये कंपनी और इसको बाकी लोग भी, बाकी जो कंपनियां हैं वो भी इसको फॉलो करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने लगती हैं। तो 1994 में क्या होता है, 1994 के अंदर जो एमवे होती है, जो पुराना ब्रांड होता है न्यूट्रीलाइट, उसको भी परचेज कर लेते हैं क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं होती इनके पास, पैसा बहुत इस कंपनी के पास आ चुका होता है। और उसके बाद में 1996 में ये इंडिया में आते हैं। इंडिया में जब ये आते हैं तो इन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। ये जो बिजनेस प्लान है काफ़ी पॉपुलर हुआ उस टाइम पे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम यहाँ थी कि जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडियन मेंटालिटी के और इंडियन यूज के नहीं थे। फॉर एन एग्जांपल जैसे कार वॉश इंडिया में हर इंसान के पास कार नहीं थी, लेकिन अमेरिकन की अगर बात करें उनके हर घर में कार होती है 2-2 3-3, राइट। तो यहाँ पे लोग जो है ना जो कार वॉश होते हैं उससे अपने जो है ना कुत्तों को, अपने भैंसों को नहलाना शुरू कर दिया, राइट। मतलब प्रोडक्ट्स उनकी मेंटालिटी के हिसाब से नहीं थे। तो वहां से जब उन्होंने देखा, इंडियन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि प्लान तो अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो इंडियन लोग जुगाड़ में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट को ही रिमूव कर दिया, सिर्फ प्लान के ऊपर ही वो बिजनेस करने लगे और यहाँ से जन्म होता है मनी सर्कुलेशंस का और चिट फंड कंपनीज का, राइट। इसमें कंपनी की या नेटवर्क मार्केटिंग की कोई गलती नहीं है, इंडियन लोगों ने ये जुगाड़ निकाला, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में काफ़ी सारी बदनामी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को झेलनी पड़ी। लेकिन अगर आज की बात करें, आज 2016 के अंदर 9 सितंबर 2016 के अंदर अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लॉ भी बना चुके हैं और गाइडलाइन जारी कर चुके हैं, राइट।
बहुत सारी कंपनियां जो कि प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन कंपनियां जेन्युइन तरीके से बिजनेस कर रही है माय डियर फ्रेंड, और आज की तारीख में दोबारा से इन कंपनियों ने इमेज को ठीक करना शुरू कर दिया है, राइट। अभी भी कहीं ना कहीं फ्रॉड्स चलते रहते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल इजी वे में समझा जा सकता है कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है और कौन सी जेन्युइन कंपनी है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कंपनी एक अपने आप में सही बिजनेस कर रही है, प्रोडक्ट बेच करके बिजनेस कर रही है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो सिर्फ ये है कि जो लोग आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी की वजह से वो पैसा नहीं कमा पा रहे, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान के पास 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम आ चुका होता है, लेकिन फिर भी वो लोग इससे डरते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपके पास अगर कोई बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और एक लीगल प्लान के साथ में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो कंपनी फ्रॉड नहीं हो सकती, राइट। और इस कंपनी की जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसका पूरा हिस्ट्री बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मार्केट ये में बिजनेस गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग गलत हो सकते हैं। उन चंद लोगों की वजह से इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को आप इग्नोर ना करें, राइट। ये आपकी लाइफ को, आपकी फैमिलीज की लाइफ को बदल सकती है माय डियर फ्रेंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विल मीट यू सम अदर डे। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप चेंजिंग, लव यू ऑल।